राम राम जी। तो आज का जो मेरा वीडियो रहेगा वो है स्टूडेंटों के लिए, जो आजकल के स्टूडेंट या बच्चे जो भी हैं, मतलब वो उनके लिए है। अच्छा, आजकल के बच्चे पढ़ाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं भाई, और रात को 2:30-3 बजे तक पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद 4 बजे फिर से उठ रहे हैं, फिर 4 बजे से उठ के वो 6-6:30 बजे तक फिर से पढ़ाई कर रहे हैं। 8 बजे अगर स्कूल जाना है तो उनकी माँ उनके लिए ड्रेस जो है वो प्रेस करती है, खाना बनाती है, टिफिन पैक करती है, फिर 7:45 बजे उसको उठाती है, बोलती है कि बच्चा उठ जा, अब नहा ले, तो इतना पढ़ाई की रात को और सुबह भी तो इतना जल्दी उठ गया, तुम्हारी नींद भी पूरी नहीं होगी। और ऐसा है कि फिर वो 7:45 बजे उस बच्चे को उठाती है और फिर वो स्कूल भेज देती है जी। ठीक है, कितनी जिम्मेदारियां होती है माँ बाप की। हर माँ बाप ये सोचता है कि हमारे बच्चे पढ़े और सक्सेस हों और कुछ अच्छे उच्च अधिकारी बने, है ना। हर माँ बाप की इच्छा होती है। पर आप लोगों ने कभी देखा है कि आपके बच्चे जो हैं उनके पास फोन जो है वो आपका जो आपके पास नंबर है वही है उनके पास, या कोई और फोन भी है उनके पास? ठीक है, तो कौन सी पढ़ाई हुई जो आपकी 3-3 बजे तक पढ़ाई होती है और 4 बजे उठ के फिर से पढ़ाई हो रही है, और बाद में रिजल्ट आता है कि वो फेल हो गए। और जो बच्चे जो मेरिट में जिनकी लिस्ट आ रही है, कभी उनके माँ बाप ने आपको देखा इंटरव्यू में बोलते कि उनका बच्चा जो है वो पास हुआ है और जो मतलब इतना सक्सेस हुआ है, मेरिट लिस्ट में उसका फर्स्ट नंबर आया है, और वो कभी 2:30-3 बजे तक पढ़ा है, कभी नहीं हुआ, नहीं तो वो बच्चा कभी पढ़ता है। तो ऐसा क्यों नहीं है कि उसको वो बच्चे 8 बजे पढ़ने बैठ जाएं, 10 बजे तक पढ़ाई करें, फिर आराम करें? ऐसा नहीं है वो। तो मैंने आप माँ मतलब जो भी माँ बाप हैं, कभी आपने देखा आपके बच्चे जो खुले बाल रखते हैं उसके नीचे जो वो ब्लूटूथ लगाए रखते हैं? ठीक है, फिर क्या हो, वो गुटर 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 सारी रात वो करते रहते हैं, जागते रहते हैं। ठीक है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। ठीक है, आजकल उनका टाइम है पढ़ने का, सक्सेस होने का। ये टाइम ये वो बर्बाद कर रहे हैं। क्यों? गप्पे लड़ाने में, और कुछ नहीं है। और जो उनको कुछ बोलता है भाई, धमकियां देते हैं कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। हर माँ बाप का सपना होता है कि हमारे बच्चे जो है वो पढ़े और इतना पढ़े कि वो उच्च अधिकारी बने। ठीक है, पर इस भूल में हम लोग माँ बाप विश्वास करते हैं अपने बच्चों के ऊपर कि बच्चे नहीं पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसा है कि बच्चों ने ब्लूटूथ लगा के होते हैं, बाल खुले छोड़े होते हैं, कितने लंबे लंबे लड़कों ने भी बाल लगा के रखे होते हैं आजकल, लड़कियों ने भी। तो ब्लूटूथ लगा के वो बस गप्पे लड़ाते हैं। और मैं हर इंसान के लिए नहीं बोल रही हूँ ये, पर जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा है, तो मैं आपको वो बता रही हूँ। और हाँ, लड़कियों के लिए एक बात कि अगर आपके माँ बाप आपको इतना पढ़ा रहे हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं, आपको स्कूल अच्छे अच्छे स्कूलों में भेज रहे हैं, तो माँ बाप की इज्जत रखो, है ना। ये जो लड़के आपको जो माँ बाप आपको इतना पढ़ा रहे हैं, इतनी आपकी फीस दे रहे हैं, क्या वो आपको चॉकलेट नहीं दे सकते खरीद के? हैं, अपने माँ बाप से मांग लो वो चॉकलेट। आपको चाउमीन खानी है, अपने माँ बाप से पैसे मांगो, हाँ, कि हमें चाउमीन खानी है, हमें घूमने जाना है। संडे जो है वो आप प्लान बना लो कि हमने अपने बच्चों को घुमाने लेके जाना है। ये माँ बाप के साथ आप प्लान करो कि हमने घूमने जाना है, अपने माँ बाप के साथ जाओ, अपनी फैमिली के साथ जाओ। हाँ, आप लोग जो हैं क्या बोलते हैं, एक घूमने के लिए, एक मोटरसाइकिल में जाने के लिए कि हम लोग भाई लॉन्ग ड्राइव पे जा रही हैं, और एक चॉकलेट के लिए 200-250 की चॉकलेट के लिए, चाउमीन मोमो के लिए आप उस लड़के के चक्कर में पड़ रही हैं, वो जो खुद बेरोजगार है, दिहाड़ी मजदूरी करके वो 200-250 रुपये कमा रहा है, उसे आपको चॉकलेट ला रहा है, और आप लोग खुश तो लड़की हो, है। और भाग के अगर आपने उसके साथ शादी भी कर ली, अगर आप 18 साल की हो भी गई, जो भी है, और आपने शादी कर ली, क्या उस चॉकलेट से वो सारी जिंदगी आप अपनी लाइफ जो है वो उसके साथ काट पाएंगी? क्या वो आपकी जिम्मेवारियां समझ सकेंगे? ठीक है, आज वो अपने माँ बाप से मांग के पैसे लेके जा रहे हैं आपके लिए, आपको चाउमीन खिला रहे हैं, आपको घुमाने लेके जा रहे हैं, या तो वो बहुत सक्सेस हो या फिर उसकी जॉब हो, तब तो मैं मानूं। एक मतलब बच्चा है वो भी, और आप लोग उसी के मतलब वो दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है। क्या कर रहा है वो? दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, और आप लोग उस केस में आ रही हैं, मतलब चंगुल में आ रही हैं, और शादी भी कर ली। आप पछताओगी लड़कियों, आपने इतना पछताना है। आपकी शादी कभी भी सक्सेस नहीं होगी, और आपकी शादी तो सक्सेस नहीं होगी। सक्सेस आगे बच्चे होंगे, उनकी जिंदगियां बर्बाद होगी।
ठीक है। बेरोजगारी, जिंदगियां कहाँ, तलाक कैसे हो रहे हैं, कैसे नहीं हो रहे हैं, ये ऐसे बेरोजगारी की वजह से ही तलाक होते हैं। ठीक, बोल रहे हैं ना कि अलग हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। भाई कमाई नहीं होगी तो नेचुरल सी जब जिम्मेवारियां पूरी नहीं होंगी तो फिर कहाँ से तलाक ही होंगे, हैं। घर बार उनके नहीं होंगे और आप लोग ऐसी ऐसी हरकतें कर रही हैं, आप अपने माँ बाप को धोखा दे रही हैं। घर से स्कूल का नाम लेके और स्कूल की ड्रेसें आप बैग में डाल रही हैं और घूमने बाहर जा रही हैं, ये क्या मतलब हुआ। अच्छा, ये बात तो हो गई लड़कियों के लिए। अब मैं लड़कों के लिए बोलती हूँ। अच्छा, उन लड़कियों के लिए आप जिंदगी बर्बाद कर रहे हो अपनी। जो लड़कियां बच्ची हैं अभी, उनको होश नहीं है। जब तक वो 18 साल या ऊपर से होगी, जब वो आगे आगे बढ़ेगी, उनको अकल आएगी कि इस बेरोजगार के साथ जो है वो हमने सक्सेस नहीं होना है और हमें पता है। और वो सीधी सी बात है कि आप बेरोजगारों के साथ वो रह के क्या करेंगी, है ना। उनको अगर कोई गवर्नमेंट जॉब का या फिर अच्छे कोई प्राइवेट जॉब का अच्छा इंसान मिल रहा है, एजुकेटेड पर्सन मिल रहा है, तो आप लोगों से मतलब के साथ रह के वो लड़कियां क्या करेंगी और वो आपको धोखा देंगे। और आपने सारी जो भी मतलब कमाई है, चलो आप जितना भी कमाते हो वो उन लड़कियों तक के लिए आपने लगा दी, ठीक है। उस पैसे को आप जोड़ो, है ना, सक्सेस होके बताओ, तब तो हम माने। अच्छा, बोल रहे हैं कि लड़के कवारे रह गए, 40-40 साल के लड़के कवारे रह, इसी प्यार के चंगुल में रह गए वो खाली कुवारे, ठीक है। फिर उनसे पूछे हम कवारे हो? नहीं, हमारी भी एक बंदी थी, वही बड़ा भारी प्यार करती थी, आज तो वो दादी बन गई और देखो हम कहाँ के कहाँ हैं। ये बहादुरी है क्या? ये बहादुरी नहीं है। इसी प्यार के चंगुल में वो लड़कियां तो भाई अपनी अच्छी देखेंगे कि जहाँ पे हमें परिवार भी अच्छा मिले और हमारी कमाई भी हो और हमें समझे भी, और जो मतलब उसी इंसान से शादी करेंगी। वो जब होश आएगी उनको तो वो उसी इंसान से शादी करेंगी और आप रह जाओगे कुंवारे के कुंवारे। तो ऐसा है कि माँ बाप भी थोड़ा सा ध्यान दो अपने बच्चों के ऊपर। और मैं तो बोलती हूँ 18 साल तक जो है वो अपने बच्चों को जो है वो पूरी ये दो कि आप नहीं पढ़ाओ, अपनी जिम्मेवारियों को पूरे करो। अगर बच्चा नहीं सुनता है तो छोड़ो फिर, है ना। जो अपनी जिम्मेवारी उनके पूरी करो। बच्चा होता है सिर्फ 18 साल का। अगर वो बच्चा फिर नहीं समझ रहे हैं अपनी जिम्मेवारियों को, मतलब समझ ही नहीं रहा है, आप क्या बोलते हो बच्चे को? ये बोलते हो ना, हर माँ बाप बच्चे को ये बोलता है, भले वो कितना भी बड़ा हो जाए, तू पढ़, तू कोर्स कर, तू पढ़, तू ये कर, तू वो कर। नहीं सुन रहा है बच्चा तो फिर छोड़ो, क्यों आप उनकी पेन लेते हो। और बस यही है। आज तो मेरी सभी को बातें वो कड़वी लगेगी और मेरे को पता है जितने भी मेरी वीडियो देखेंगे ज्यादातर यही बोलेंगे कि ज्यादा बोल रही है, ज्यादा बोल रही है, ज्यादा बोल रही है। मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है ये, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज आपको मेरी बातें बुरी लगेगी, पर वो बोलते हैं ना कि बुजुर्गों का बोलना और आमले का स्वाद जो है वो बाद में पता चलेगा। तो जिस किसी के साथ ऐसा हादसा हुआ तो मेरी जो है वो वीडियो जो है आज मैंने बनाई है वो याद करेंगे। मेरे लिए मैं ये नहीं बोलती कि ये मेरा अपना है, ये मेरा बुराया है। मेरे साथ जो सिचुएशन, मैं जिन सिचुएशनों से मैं गुजर रही हूँ और गुजरी हूँ और मैंने जैसे जैसे हालात देखे हैं तो मुझे एक्सपीरियंस है, मैं उसी हिसाब से आपके साथ जो है वो शेयर कर रही हूँ। और मेरी आपने देखा है मेरी जो बनती है वो ज्यादातर बच्चों के साथ बनती है, बुजुर्गों के साथ बनती है। तो मुझे जो है हर बच्चा मेरे साथ शेयर भी करता है बात की, अगर किसी के साथ बात करूं तो वो शेयर भी करते हैं और मुझे बहुत बुरा लगता है कि मतलब हाँ बच्चे ऐसे ही, मतलब देखो ऐसे, मतलब वो, और शेयर कौन करेगा? वो बच्चा करेगा जो सही होगा कि ये इंसान ऐसे कर रहा है, और जो गलत होगा वो बच्चा कभी शेयर नहीं करेगा कि मैंने ये गलती की हुई है। तो ऐसा है कि थोड़ा सा जो है वो समझो, अपनी जिम्मेवारी को समझो। और माँ बाप पढ़ने भेजते हैं तो वहाँ पे पढ़ो, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, और अपनी जिम्मेवारियों को समझो। और अगर कोई लड़की आपके साथ, लड़कियों के लिए बोलती हूँ कि अगर कोई लड़की जो है, ठीक है, रिलेशनशिप में होते हैं, अट्रैक्शन होती है, जो भी है अपना, अगर कोई लड़की आपको चॉकलेट के लिए, मोमोज के लिए बोलती है, इसका मतलब वो आप घूमने के लिए, इसका मतलब वो आपको यूज कर रही है। और जो लड़की आपको सचमुच आपके साथ लगाव है, यारी दोस्ती है, ठीक है, फ्रेंडशिप होती है, तो अगर मतलब वो लड़की आपको कभी गलत नहीं बोलेगी, कभी चाउमीन मोमो के लिए नहीं बोलेगी, कभी घूमने के लिए नहीं बोलेगी, वो पता क्या बोलेगी आपको? सक्सेस हो,
भले ही किसी दुकान में लग जाओ, ठीक है, सक्सेस होके बताओ, पढ़ाई करो, कोर्स करो, वो लड़की ये बोलेगी। धन्यवाद।